नमस्कार साथियों। कहते हैं कि जो सफल व्यक्ति है उसके जीवन में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और जो असफल व्यक्ति है उसके जीवन में बहाने बहुत होते हैं, एक्सक्यूज। इसको ये भी कहा गया है कि असफलता का जो घर है वो बहानों की बुनियाद पे ही बनता है। इसलिए अपने जीवन में बहानों से जिम्मेदारियों की तरफ जाएं। सफलता का रास्ता जिम्मेदारी से ही शुरू होता है और ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म करना है वो आपको किसके लिए करना है? अपने जिम्मेदारी के लिए करना है, अपने धर्म के लिए करना है। आपका जो बनता है, एक छात्र होने के कारण तो आपको पढ़ाई करनी है, एक पुत्र होने के कारण या पुत्री होने के कारण आपको कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है और समाज के लिए कुछ करना है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां जितनी आप लोगे उतने आप सफल होगे और जितने आप बहाने मारोगे कहीं ना कहीं कि भाई मैं इस कारण से कारण तो हजारों हैं, बहुत मिल जाएंगे, वो बहाने आपको कमजोर कर देंगे। और अगर आप ही कमजोर हो गए तो करेगा कौन? खैर, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, ज्योतिषाचार्य, और मेष राशि का जो वीडियो है वो लेके आपके सामने हाजिर हूं। सितंबर में मेष राशि का लिए हमारे ग्रह नक्षत्र क्या लेकर आ रहे हैं, चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, हेल्थ है, प्रेम है, पैसा है, व्यापार है, सबके बारे में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। आपकी जो राशि का स्वामी मंगल है वो तृतीय भाव में आ रहा है। यहाँ पर अब तक द्वितीय भाव में थे, अब तृतीय भाव में आ रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल का गोचर तीसरे, छठे, 11वें भाव में शुभ माना गया, तो इसके ऊपर बातें करेंगे। गुरु जो कि आपके भाग्य के स्वामी है वो भी मंगल के नक्षत्र में ही आ रहे हैं। मंगल का जो नक्षत्र होता है मृगशिरा, उसमें गुरु जा रहे हैं। मंगल से उसको जोड़ा गया है। वास्तव में उसकी जो डायटी है ना वो फुल मून है, चंद्रदेव है। गुरु आपके द्वितीय भाव में है, वृषभ राशि में। शुक्र की बात की जाए तो ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये कह सकते हैं कि भाई अति विशेष परिवर्तन आप कहोगे इसको, कि शुक्र मालव्य योग में आ रहे हैं 1 साल के बाद आपके सप्तम भाव में, अपनी ही राशि में, अपने मूल त्रिकोण तुला राशि में शुक्र बैठने वाले हैं। पर ये 16 तारीख के बाद, 16 सितंबर के बाद इस पर आएंगे। शनि तो चल ही रहे हैं आपके एकादश भाव में, पर वक्री चल रहे हैं और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु 12वें भाव में मीन राशि में, केतु 6ठे भाव में कन्या राशि में, सूर्य और बुध का गोचर महीने की शुरुआत में सिंह राशि में दिखाई देगा। अपनी ही राशि में चलेंगे सिंह 15 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी पूरे 1 साल बाद हो रहा है कि सूर्य अपनी ही राशि में बैठे पंचम भाव में, जो कि पूर्व पुण्य का भाव है। पर फिर वो बदल जाएंगे 16 को, फिर वो आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में, और बुध जो है 23 तारीख को आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, इस पे विचार करेंगे। सबसे पहले मंगल से शुरू करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि के लिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। उनका तृतीय भाव में आना बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीय भाव मेहनत का है, एफर्ट का है, हार्डवर्क का है, कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, ट्रेवल का है, यात्राओं का है, साहस का है, निर्णय लेने का है। जो लाइफ में निर्णय नहीं लेता वो कहीं जा नहीं पाता, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए पहले निर्णय लेना होता है कि किस तरफ जाना है। तो ये मंगल आपको निर्णय लेने की क्षमता देगा। एक्सरसाइज, तीसरा भाव एक्सरसाइज का भी है, स्पोर्ट्स का भी है, मेहनत का, एफर्ट का। अगर आप करते हैं, अक्सर मेष वालों को शौक होता है कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, गेम, ये सब, तो उसके लिए पॉजिटिव है। आपको गेन्स ज़्यादा होंगे। आप स्पोर्ट्स वगैरह में, आर्मी में है, फोर्स में है, किसी भी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो मंगल से जुड़ा है, रियल एस्टेट का है, जमीन का है, लैंड का है, आपका है ना, कंस्ट्रक्शन का है, तो उसके लिए मंगल यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, आप अपने अंदर एनर्जी फील करोगे। अगर जिम वगैरह या स्विमिंग वगैरह या जिम्नास्ट वगैरह कुछ आप करते हो तो आप पाओगे कि आपकी हेल्थ में बेहतरी हो रही है। तो ये तो मंगल का यहाँ रिजल्ट आ गया। पर इसमें कुछ थोड़ा सा नेगेटिव भी है कि वाणी को थोड़ा सा कटु करेंगे, क्योंकि बुध की राशि में, बुध हमारा कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंट से संबंधित काम में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ पिता के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में हमको थोड़ा सा केयर रखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ डिफरेंस ऑफ ओपन हो सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल यहाँ पर आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। 10वें भाव पर उनकी उच्च की दृष्टि है, तो प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब, काम का लगना, इसके योग भी मंगल यहाँ पर बना रहे हैं। पर
एक बात है, जब भी मंगल दशम को देखें तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव चीज तो नहीं आ रही। तामसिक ग्रह हैं, ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड, ऐसे वीडियो, ऐसे ऑडियो जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाएं या किसी कह सकते हो अनलॉफुल चीज की तरफ ले जाने की कोशिश करें की पॉसिबिलिटी रहती है। हमको सात्विक रहने की आवश्यकता यहाँ पर बनती है। खाने में, भोजन में, विचारों में सात्विकता रखने का ध्यान रखना चाहिए। मतलब ग्रह नक्षत्र हमें उस तरफ ले जाने की कोशिश अवश्य करेंगे। इसके साथ साथ मंगल छठे भाव में बैठे हुए केतु पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रु के लिए बढ़िया है। आपका रोग समाप्त होगा, आपका ऋण उतर सकता है, और शत्रुता वगैरह किसी के साथ कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें विजय होने की आपके पूरे पूरे चांस हैं। तो ये तो हो गया मंगल का गोचर मेष राशि के लिए सितंबर में, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। गुरु की बात, गुरु द्वितीय भाव में चल रहे हैं, धन का भाव है, पैसे का भाव है, फैमिली का भाव है, आपके फैमिली बिजनेस का भाव है। तो आपके परिवार में अगर कोई बिजनेस है जो फैमिली से चला आ रहा है तो उसके लिए अच्छा समय है। वाणी से संबंधित कोई काम है आपका, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। आप टीचिंग से संबंधित काम करते हो, ट्रैवल से संबंधित काम करते हो, कहीं ना कहीं यात्राएं, ट्रैवल, ये सब इनसे संबंधित कोई काम है, धर्म से रिलेटेड आपका कोई काम है, फिलोसॉफी है, लॉ से संबंधित कोई काम है, तो गुरु यहाँ से आपकी हेल्प करने वाले हैं। गुरु की दृष्टि मोक्ष त्रिकोण के एक भाग अष्टम पर भी है। ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है। वास्तव में इसको कुछ लोग मृत्यु भाव भी बोल देते हैं। इसी के बाद धर्म की शुरुआत होती है। मतलब मृत्यु के बाद धर्म की कैसी शुरुआत, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, कुछ करने के लिए कुछ मिटना होता है, कुछ बनने के लिए किस चीज को खत्म होना होता है। अपनी लाइफ में जब आप डीप समाधि में जाते हो, गहराई में जाके चीजों की समझने की शुरुआत करते हो, तब धर्म की शुरुआत होती है। आसान नहीं होता धर्म पे चलना, हमको आसान भी चाहिए और धर्म भी चाहिए, ये इस बात को कहता है। खैर गुरु की यहाँ पे दृष्टि आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष, इन सब की तरफ और इनहेरिटेंस वगैरह में हेल्प करेगी। पिता से इनहेरिटेंस, परिवार से इनहेरिटेंस वगैरह मिलने में हेल्प करेगी। और कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार आएगा, आपके पति पत्नी के बीच में भी और इन लॉज के साथ भी। उनकी लाइफ में भी कुछ बढ़िया अच्छा हो सकता है। आपके जो स्पाउस हैं, पार्टनर्स हैं, उनके धन में भी वृद्धि होने वाली है गुरु की इस दृष्टि की वजह से। और दसम भाव पर गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि भी शुभ मानी गई है, तो करियर के लिए भी महीना अच्छा है। ये हो गया आपका गुरु का गोचर। तो आप कह सकते हो जॉब के लिए, गवर्नमेंट के लिए सब अच्छा आ गया, पर बिजनेस पे अगर ध्यान दें तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए 16 के बाद ज्यादा बढ़िया है। 16 से पहले थोड़ा ध्यान रखना है। जो व्यापार में है, बिजनेस में है, अपना कोई काम कर रहे हैं, वहां 16 तक आपको थोड़ा ख्याल करना है। रिस्क हो सकता है, खर्चा हो सकता है, कोई लॉस भी हो सकता है। चीजों में अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे, पार्टनर्स के साथ भी कुछ अनबन रह सकती है। पर 16 के बाद फिर राजयोग बन रहा है, क्योंकि ये शुक्र 16 तारीख तक यहाँ नीच के रहेंगे, इसके बाद यहाँ आ जाएंगे। खास करके आप डांस, मीडिया, किसी तरह की फिल्म इंडस्ट्री है जैसे, है ना, यूट्यूब है, किसी तरह का क्रिएटिव काम है, आर्ट से रिलेटेड कोई वर्क है, डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क है, होटल्स वगैरह हैं, परफ्यूम से रिलेटेड कोई काम है, गल्फ कंट्रीज में आपका कोई काम है, और किसी भी तरह का फैशन से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, फ्लावर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इत्रों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वेडिंग, शादी विवाह से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो ये शुक्र बहुत अच्छा, बिजनेस के लिए भी ये बहुत बढ़िया बना रहे। पर 16 तारीख के बाद, 16 तारीख से पहले थोड़ा संभल के रहना है, बढ़िया ख्याल रखना है। चीजें बढ़िया होंगी पर 16 के बाद जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए, रिश्तों में भी बिजनेस आप कह सकते हो कि 16 से पहले थोड़ा ख्याल रखना है, प्यार में, रिश्तों में 16 से पहले। एजुकेशन की बात करें तो पूरा महीना ठीक है, बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए, एजुकेशन के लिए कोई एग्जाम है, खास करके 16 तक और भी अच्छा है, 16 के बाद भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कंपटीशन के लिए पूरा महीना बढ़िया दिख रहा है। रिश्तों में जैसे मैंने कहा, शादी विवाह में तो है ही, पर जिनके नए रिश्ते हैं उनको भी थोड़ा 15 तारीख तक, 16 तारीख तक गुस्से आदि से बच के रहना है। ईगो को बीच में नहीं लाना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो वो सूर्य कह रहे हैं। पर हाँ, अगर आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, अगर आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए, कुछ ऐसा काम है जहां आपको ना फॉलोअर, लोगों का सपोर्ट, वोट, मतलब कहीं ना कहीं दुनिया से जुड़ा हुआ आपका काम है और इसमें पावर भी है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी कोई रोल है, तो फिर 15 तारीख तक सूर्य आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। सूर्य अपनी ही राशि में बैठ के छत्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। तो 15 के बाद भी रिश्ते वगैरह में अच्छा है, पर कुछ पिता के साथ, पुत्र पुत्री के साथ, संतान के साथ, शिक्षा में थोड़ा सा
थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ी सी हार्शनेस आएगी, थोड़ा सा एफर्ट जाना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं पढ़ाई लिखाई में, संतान के साथ, पुत्री के साथ, प्रेम में थोड़े बहुत चैलेंज रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पर ये चीज, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि पिता से, गुरु से, ऑथोरिटी से, प्रिंसिपल्स हो गया स्कूल में, चाहे वो लेडीज हो या फीमेल हो, ऑथोरिटी का मतलब राजा हो गया, जो बड़ा है घर में, माता पिता जो भी आपके डिसाइड करते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके साथ आपको रिश्तों को बना के रखना है। ऐसे ही स्कूल में, ऐसे ही पढ़ाई में वगैरह में, सब जगह, क्योंकि सूर्य एक तो केतु के साथ में आएंगे और सूर्य पर राहु की दृष्टि भी आएगी, राहु का प्रभाव भी रहेगा। आप इसे ऐसे कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य यहाँ पर राहु केतु के एक्सेस में आ जाएंगे, तो कई बार इसको हम ग्रहण भी बोल देते हैं। वैसे केतु राहु को उतना ग्रहण नहीं लगाते जितना चंद्रमा को लगाते हैं, केतु सूर्य को उतना ग्रहण नहीं लगाते जितना चंद्रमा को लगाते हैं, और राहु सूर्य को ज्यादा ग्रहण लगाते हैं। तो सूर्य केतु का ठीक है, इतना भी दिक्कत की बात नहीं है, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। और कॉन्फिडेंस में बना के रखने का मतलब है या तो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, कभी कभी इमोशनल में ना व्यक्ति ना बड़ा रिस्क ले लेता है, किसी के भी सामने चला जाता है, या फिर कुछ गलती कर देता है, बड़ों के सामने कुछ बोल देता है, या फिर जहां बोलना है वहां पे वो शांत हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वहां आपको ध्यान रखना है, इसमें बैलेंस की आवश्यकता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, गणेश जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा केतु को, क्योंकि गणेश जी से जोड़ा गया है। काले कुत्ते को रोटी वगैरह भी आप दे सकते हैं। घर से जाते वक्त अगर थोड़ा सा मीठा और पानी पी के निकलते हैं तो उससे भी जो सूर्य है वो मजबूत होते हैं। रीजन ये है कि पानी जल जो है ना वो चंद्रमा है, और मीठा जो है वो आपका मंगल है। तो चंद्र मंगल का प्रभाव आपके शरीर में बढ़ेगा तो सूर्य मजबूत होंगे। ये एक बेसिक है। जब आप रत्न पहनते हैं उसका भी यही बेसिक होता है कि धीरे धीरे वो एनर्जी, तांबे का जब हम यूज करते हैं, पानी का, वो भी सूर्य को ठीक करता है। तो ये एक बेसिक है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। इसके बाद बुध पूरे महीने लगभग पंचम में रहेंगे। पंचम में बुध का गोचर एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, प्रेम के लिए बहुत बढ़िया कहा गया है, माना गया है। पर फिर वो 23 तारीख को छठे में चले जाएंगे, यहाँ पर भी शुभ है, यहाँ कन्या राशि में आ जाएंगे, विपरीत राजयोग बना देंगे। तो 23 के बाद किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने का योग है, कोई प्रॉब्लम में आके उससे फिर फायदा होने का योग है। इस तरह का योग यहाँ पे बना हुआ है। संतान के साथ, पढ़ाई लिखाई में, दोस्तों के साथ थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता बढ़ जाती है 16 के बाद ही, और 23 के बाद और ज्यादा है। हम इसको तरह से देख सकते हैं। इतने सारे ग्रह छठे में आएंगे तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें महीने के एंड में, मतलब कि देख के चलें, कोई छोटी मोटी चोट न लग जाए। अगर थोड़ा बहुत सर्दी है, ज़्यादा ठंड हो रही है तो थोड़ा कपड़े का ध्यान रखें। गर्मी हो रही है तो भैया नहाएं, ऑयल वगैरह का यूज करें। स्वास्थ्य का, खाने पे ध्यान रखें, क्योंकि ये जो भाव है हेल्थ का भी है, पेट वगैरह खराब होने का चांस बनता है। तो बाहर कहीं जाते हैं तो अच्छा खाना लेने की कोशिश करें जहाँ पता हो। ये सब महीने के एंड में ज़रूर ध्यान रखें। और थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ सकती है, यात्रा हो सकती है, खर्चा वगैरह महीने के उत्तरार्ध में बढ़ने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़े से बच के रहें, ये भाव उसका भी है, रोग ऋण शत्रु का भी है। फालतू में लड़ाई झगड़े में ना पड़े जहां तक पॉसिबिलिटी हो। तो हमने बुध को देखा, सूर्य को देखा, केतु को देख लेते। केतु थोड़ा सा ये भी है कि काम में मन का ना लगना, दूसरी साइड की तरफ मन का भागना, ऐसा लगना कि भैया वहां उस कंपनी में बहुत बढ़िया हो रहा है, वो काम बहुत अच्छा है, ये काम बहुत ईजी है, स्टार लोग तो ऐसे ही मतलब बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि दूसरी तरफ मन का होना, अपने काम से मन का हटना, इस तरह की वृत्ति आप देख रहे होंगे 7-8 महीने से। तो वो केतु के कारण हो रही है। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, पर उसका एनालाइज किया जाए, दूसरों की सलाह भी ली जाए, एक्सपर्ट्स की सलाह भी ली जाए, तब ऐसा कोई डिसीजन लें। कई बार ऐसे लोग ना इस चक्कर में काम बदलने की सोचने लगते हैं कि यार ये काम बढ़िया, ये काम आसान है, पर फिर जब वहां जाते हैं कहते हैं यार इससे तो पहले ही अच्छा था, पहले बेटर था। भले ही उसको वो जम रहा हो, आपको जमेगा या नहीं क्या पता। तो उस चीज को जरूर देख लें। यहाँ पर राहु 12वें भाव में बैठे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ट्रेवल करते वक्त चोरी वगैरह या कुछ चीजें छूट जाना, बगाज का गुम हो जाना, ये सब 1 साल से ऐसा योग चल रहा है करीब। और फॉरेन विदेश ले जाने के लिए अच्छा है, पर विदेश जाने के बाद थोड़ी भाग दौड़ का होना, बाद में चीज़ों का ठीक होना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े से बच के रहें। ये भाव जेल का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। 12वें भाव में जो राहु हैं ये आपको
अदर कल्चर, अदर कंट्री बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, यात्राएं, ट्रैवल, खर्चा वगैरह बढ़ा के रखते हैं, जो शायद 7-8 महीने से आपका बढ़ा हुआ होगा। तो वो इस राहु की वजह से माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा करें, पक्षियों को दूध में भिजे हुए जौ वगैरह आप खिला सकते हैं बाहर, तो वो उसकी कहीं ना कहीं एक रेमेडी है, उसका थोड़ा बहुत असर होता है आपके ऊपर। अब ये हो गया, आप शनि रह गए हैं यहाँ पे, जो चल ही रहे हैं, एकादश भाव में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, पर वक्री हैं। वक्री हैं मतलब चीज़ों में थोड़ा सा डिले, देर हो रही होगी, लेट हो रहा होगा चीज़, पर आपके फिर भी औरों से शुभ हैं। जब 11वें भाव में शनि होते हैं, अच्छे माने गए, आपको द्वारा किए गए कार्य का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, आपकी कुछ विशेष पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए, शादी विवाह के मामले में भी इस तरह के शनि आपकी हेल्प करते हैं। तो शनि का गोचर शुभ ही है, पर शनि ये कह रहे हैं कि भैया अभी आप आगे बढ़ने से ज़्यादा ये देखो कि रास्ते की दिशा सही है या नहीं है, कहीं गलत जगह तो प्रयास नहीं कर रहे। हम हमेशा कहते हैं मेहनत, एफर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बात सही है, किसी भी काम में होगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, तभी उसमें आगे बढ़ोगे, कुछ तो करना पड़ेगा। पर गलत दिशा में किया गया प्रयास आपको अपने लक्ष्य से पास नहीं और दूर ले जाता है। तो दिशा सही है या नहीं है, फालतू की चीजों में तो नहीं लगे पड़े, ऐसी जगह तो प्रयास नहीं कर रहे जहां हमें जाना ही नहीं है, बस इसीलिए कर रहे हैं कि दूसरे भी चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो उसको ध्यान देने के लिए शनि कह रहे हैं कि भैया सही रास्ता चुनो, सही दिशा चुनो, अपने अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, या फिर उस जो दिशा चुन ली है उसके अनुसार अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करो, नॉलेज पैदा करो उसकी। अंधी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, इस तरह से शनि हमें कह रहे हैं। यहाँ पर आपके लग्न को देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, मेष राशि को देख रहे हैं, तो थोड़ा आलस्य बढ़ा सकते हैं, चीजों को डिले कर सकते हैं, तो आलस्य वगैरह से बचना है। काम को, आज का दिन सबसे शुभ है, टुडे इज द मैजिक, टुडे इज द बेस्ट डे, कल पे टालने की आवश्यकता नहीं है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पली है बरसों, ऐसा नहीं सोचना है। किसको पता है कल क्या है क्या नहीं है, आज से ही सुबह शीघ्रम, शुभ काम के लिए चीजों को टाले नहीं। पंचम पर है तो संतान के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं संतान की लाइफ में ऑब्स्टिकल, शिक्षा में कुछ हार्डशिप तो है, पर अच्छा गोचर है 11वें भाव से, तो उसके लिए भी आपको बढ़िया ही करेगा, उसमें रिजल्ट दिलाएगा। और इनहेरिटेंस वगैरह से कुछ मिलने की चांसेस है, सडन मनी मिलने का कुछ चांस यहाँ पे शनि बना रहे हैं। अब बढ़ जाते हैं इस वीडियो की समाप्ति की तरफ, और समाप्ति के लिए हम त्योहारों की तरफ जाएंगे। इस महीने हरितालिका तीज है आपकी 6 तारीख को, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है शनिवार के दिन, और गणेश जी जो है ना विघ्नहर्ता हैं, ऑब्स्टिकल किसी की लाइफ में ज़्यादा ही आ रहे हैं तो हमको गणेश जी की पूजा प्रार्थना बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि केतु हैं गणेश जी। केतु मतलब आपका विजन, दूरदृष्टि, इंट्यूशन, रास्ता, दिशा। 15 तारीख का ओणम है रविवार का, 17 को अनंत चतुर्दशी है मंगल की, विष्णु सहस्रनाम का लोग जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु की। 14 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है शनिवार को, और 18 तारीख की इंदिरा एकादशी है शनिवार को। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 और 29 का प्रदोष व्रत है, 1 तारीख की शिवरात्रि है संडे के दिन। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 20 तारीख की संकष्टी है मंगल को। 2 तारीख की भाद्रप्रदा अमावस्या है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन अमावस्या बहुत बढ़िया, क्योंकि चंद्रमा का ही है, नो मून होता है, चंद्रमा नहीं होता, चंद्रमा से रिलेटेड ये फास्ट हो गया। अगर ये सोमवार को पड़ता है तो बहुत ही अच्छा। 17 की पूर्णिमा है मंगल को, और 16 तारीख की संक्रांति है, जो कि सोमवार के दिन पड़ेगी। ये जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है ये आपका 16 तारीख को होगा। तो ये था मेष राशि के लिए सितंबर का राशिफल। मुझे आशा आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, आलस्य मत कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ भी लिखिएगा जो आपका मन हो लिख सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।